हेलो मेरे प्यारे मित्रों बहनों और भाइयों। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.4 लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग इसका एग्जाम्पल पहले ही लगा चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सारे एग्जाम्पल और पिछली जितने भी लेक्चर हुए हैं उसको सारे आप लोग देखे होंगे और रिवाइज किए होंगे। सब लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहाँ नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 1.4 एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते चलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आज देखते हैं हम बिना देरी के ही। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.4 1.4 क्या पूछा है इसमें? बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछा है। सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता चुका है पहले ही क्लास में कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये आप कमेंट में करिएगा कि इसको क्या कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। और एक बड़ी बात कि जिसका मतलब कि वर्गमूल होता है उसका मतलब कि अगर रूट में मान है, जैसे कि 4 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है। 4 अगर रूट में है तो वह एक परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय, ठीक है। और जो संख्याएं, जैसे हम सीधी तरीके से अगर ये ऐसे भी समझ लें, जिसका गुणांक जिसका गुणांक एक या स्वयं वह संख्या हो तो वह संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √5, √3, √2, √7, ये सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी, ठीक है। और जो संख्याओं का मतलब कि गुणा दो से मतलब एक और स्वयं से अधिक होगा तो वह संख्याएं परिमेय कहलाएंगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का। पहला 2 माइनस √5, 2 माइनस √5, हमें यह निकालना है कि इसका मतलब कि यह देखना है कि ये इसका मान अपरिमेय है या यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। सबसे पहले हम देख लेते हैं √5 का मान क्या होता है। √5 का मान हम देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यह कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। चलिए √5 का मान होता है 2.236, ये होता है हमारा √5 का मान, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और मतलब कि आगे डॉट 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 देखिए, किसी भी संख्या 2 है, उसके बाद 2.236, ठीक है, ये हमें घटाना है। अब बताइए इसे हम घटाएंगे तो यह परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। सबसे सिंपल सा तरीका है, अब हमें इसे घटाना है, ठीक। अब ये देखिए, ये 2 से बड़ा है या छोटा है, बताइए। 2 से ये बड़ा है ना, क्योंकि 2 पॉइंट फिर समथिंग कुछ है, 236 समथिंग में है, उसके बाद 2 सिंपल। चलिए देखते हैं घटाते कैसे हैं। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको एक एक वीडियो में हर एक चीजें क्लियर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं 2.236, ठीक है। अब बताइए 2 है, 2 को इधर से लिखें या इधर से लिखें, तो जाहिर सी बात है हमें दशमलव के पहले ही 2 लिखना है, पॉइंट, उसके बाद पॉइंट हमने लगा दिया क्योंकि दशमलव के बाद जीरो चाहे रखें या ना रखें उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमने रख लिया एक सिंपल तरीके से घटाने के लिए, समझने के लिए। 6 में से शून्य जीरो गया 6, 3 में से जीरो गया 3, 2 में से जीरो गया 2। भाई किसी भी संख्या से अगर जीरो घटाएंगे मतलब कुछ घटाएंगे ही नहीं तो वो स्वयं संख्या आएगी, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव हमने लगा दिया, 2 में से 2 जाएगा यानी 2 माइनस 2 0, ठीक। तो यह बताइए यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आगे पता नहीं कौन सी संख्याएं हैं क्या नहीं है, तो इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। उसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा, समझते भी चलिएगा। दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन है 3 प्लस √23 ब्रैकेट में है ये माइनस √23, इसे सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इसमें मतलब कि √23 का मान क्या होता है ये हम लोग देख लेंगे। √23 का मान 4.795। ठीक है, ये हमारा √23 का मान है। ये हम लोग देखेंगे क्या पूछा है, -3 मतलब ये परिमेय है या अपरिमेय है, इसमें भी वही चीज पूछा है। तो हम इसी का मान रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 3 प्लस √23 माइनस ब्रैकेट हटा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 23। हमें इसकी मान रखने की जरूरत भी नहीं होगी, हमें इसे सिंपल तरीके से समझ लेंगे। देखिए, प्लस का √23 और माइनस का √23, तो ये बताइए प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 3। यह एक पूर्ण संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है, तो यह इसके बटे हम एक लिख सकते हैं, तो यह p/q के रूप में लिख जाएगा, तो यह ही परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए नोट डाउन करिए। अब अगला भी हम देखते चलते हैं, आप लोग समझते चलिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा नंबर, क्या पूछा है इसमें, पूछा है 2√7 अपान क्या है 7√7। चाहे तो हम इसे सिंपल तरीके से भी दोनों को काट देंगे तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन हम एक बार समझा देंगे फिर उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। देखें हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रूट के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इंटू √7। समझाने के लिए आपको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये रूट के अंदर 7 इंटू 7, फिर इंटू √7। अब बताइए, √7 से √7 कट जाएगा, ठीक, वही आएगा हमारा 2, क्योंकि रूट के अंदर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें रूट के अंदर से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, हम इसे सिंपल तरीके से यहाँ से भी 7 √7 काट सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और चौथा बता देते हैं आप लोगों को, पांचवा। चौथा आप लोग स्वयं से करिएगा। पांचवा क्या है, हाँ 2 पाई का बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। सबसे पहली बात, मतलब पाई का मान 22/7 होता है। तो अगर यह पूछे कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो वह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पूछ ले कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, तो पाई जो है यह अपरिमेय है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.141। ठीक, यह होता है पाई का मान। इसीलिए हम अगर यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 3.141 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए भाई 2826। ठीक, तो यह एक अपरिमेय होगी। सिंपल सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अपरिमेय होगी। ये पांचवा है, पहला दूसरा तीसरा पांचवा। चौथा आप स्वयं से करेंगे 1/√2 का मान निकाल करके कि वह परिमेय है या अपरिमेय है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आई होप नोट डाउन हो गया होगा आप लोग का। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है यानी कि सिंपल तरीके से इसे तोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर है इसमें का सरल करना। क्या है, सरल कीजिए। ये सारी जोड़ घटाने
पे ही आधारित हैं, बस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखिए पहला है इसमें 3 + √3, यही है ना, 3 + √3 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2 + √2 ब्रैकेट। अब बताइए यहाँ पे कोई सैंपल नहीं है, यानी कोई भी गुणा या जोड़ घटाना का कोई भी यहाँ पे मतलब कि सैंपल नहीं रखा हुआ है, तो हम इसे ही मल्टीप्लाई मतलब गुणा के ही मान रख के समझते हैं। चलिए देखते हैं 3 + √3 इंटू 2 + √2, ठीक है। हम एक संख्या यहाँ से उठाएंगे 3 को और इसमें पूरे में गुणा करेंगे, 2 + √2 में गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हम उठाएंगे प्लस का √3 और किस में गुणा कर देंगे, इसमें फिर पूरे में गुणा कर देंगे 2 + √2 में। क्या आएगा देखिए, 2 से 3 में गुणा, 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 प्लस फिर 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस यहाँ पे रूट का 6, ये आया। अब बताइए इसमें क्या कोई जुड़ घट सकता है, जुड़ घट सकता है तो और सरल कर देंगे, अगर इससे ज्यादा नहीं हो रहा है तो बस इतना ही आपका सरल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसमें आपको 2 क्वेश्चन स्वयं से लगाना है और 2 क्वेश्चन मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। देखिए दूसरा और चौथा आपको स्वयं उसी तरीके से लगाना है तो आप लगा लीजिएगा। बाकी हम ये तीसरा और बता देते हैं। तीसरा इसमें का क्या है, √5 माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको एक फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पे देखिए साइड में लिख के दे रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या होगा देखिए, a² + b² + 2ab, ठीक है, 2ab। तो यही देखिए a + b, तो यहाँ पे a की जगह पे a बराबर √5, b बराबर √2, ठीक है। अब हमें इसी पे रख देना है, मान अपना रख देना है, इस पे रखना है a² + b² + 2ab में मान रखना है। चलिए रख के देखते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 इंटू √5 इंटू √2, क्या आएगा देखिए, √5 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, प्लस √2 का तो यहाँ पे वो 2 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो √2 हट जाएगा, प्लस इसके बाद 2√10, ठीक है। ये आपका, अब इसके बाद और सरल करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 2√10, ये आपका आंसर। अब उसके बाद इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोग स्वयं से सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हमें एक बार कमेंट करिएगा, हम उसको ही बता देंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, आप लोग सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, देखिए पूछा है, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको याद होगा कि पाई को एक एक वृत्त की परिधि, यानी कि जो उसका सर्कल होता है, सर्कल का ये बाउंड्री, उसी को परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, मानते हैं वृत्त की परिधि को सी, और उसके व्यास यानी कि 2r, व्यास बराबर 2r, ठीक है, व्यास मान लीजिए d है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का
अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये आपको समझाना है। सबसे पहली बात देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको मैं समझा दूंगा, बाकी इसमें समझने और उस समझाने की क्या कोई जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक आपको ये वृत्त बना दिया, ये वृत्त हो गया। वृत्त की ये जो मतलब ये सर्कल का जो बाउंड्री है, इसी को परिधि कहते हैं। यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट रख दिए, ठीक है। सेंटर हो गया, सेंटर से एक तरफ की दूरी मतलब त्रिज्या कहलाती है, ये आर हो जाएगा। और ये दोनों मतलब अगर मिला दिया जाए दोनों तरफ की तो ये भी आर हो जाएगा। तो ये बताइए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। उसी प्रकार वृत्त का व्यास, व्यास क्या होगा? देखिए, व्यास होगा 2r, 2r हो गया, ठीक है। ये 2r हो गया, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का व्यास हो गया 2r, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है, पाई बराबर c अपान डी। अब सीधी सी बात है, c अपान डी। c क्या है? वृत्त की परिधि है, डी क्या है? वृत्त का व्यास है। पाई बराबर 22/7 होता है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अगर 22/7 कहेंगे तो ये परिमेय संख्या होगी, मतलब 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय है, क्योंकि उसका समथिंग करते चले जाएंगे तो वो फिर से रिपीट होने लगेगा, जब रिपीट होने लगती है तो वो परिमेय हो जाए, मतलब कुछ हद तक परिमेय कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये देखिए मतलब परिधि क्या है? सी, और व्यास क्या है? डी। सी और डी बराबर पाई, पाई यहाँ पे बच गया, तो यानी कि हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि सी और डी बराबर पाई है, ठीक है। ऐसे हम मतलब कि इसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपका ये अंतर विरोध नहीं करेगा, ठीक। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है। चौथा क्या पूछा है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 का मान दर्शाइए, मतलब कि संख्या रेखा पर कहाँ पे रूट 9.3 आएगा? संख्या रेखा, संख्या रेखा पर रूट 9.3 ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम एक सिंपल तरीके से हम समझेंगे। देखिए, इसमें क्या देखा है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 का मान देखना है, तो हम एक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम स्केल से भी, स्केल की भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 9.3 मतलब इतना ही स्केल हम यहाँ पे करेंगे, मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की सहायता से। उसके बाद हम जितना यदि हम इसको यूनिट में लेंगे, इसे हम यूनिट में लेंगे तो हम इस इधर भी हम 1 यूनिट बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सी मान लेते हैं, 1 यूनिट इधर बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे ये यूनिट लिए हैं तो ये भी यूनिट में होगा, इंचेस में लेंगे तो ये भी इंचेस में होगा, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक यहाँ पे अर्धवृत्त बना सकते हैं। चलिए कुछ थोड़ा ऐसे आप समझ सकते हैं कि बिना सर्कल मतलब बिना कंपास के सहायता से कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। आप समझ लीजिएगा थोड़ा, कुछ इस तरह, ठीक। मतलब अर्धवृत्त बन गया है। अब देखिए, ये ये बी है, पॉइंट बी है। अब अगर यहाँ पे हम देखें पूरा, ये कितना हो जाएगा? 10.3, 10.3 हो जाएगा। अब इसके हम मध्य बिंदु, मतलब इस लाइन की मध्य बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लिया हम, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 5.3 है, ठीक। यानी कि हम इसको 0 मान लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। 1.5, इधर भी 1.5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक क्या होगा? 4.
ये, ठीक, ये हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब इसका अगर हम ऐड करेंगे तो ये 9.3 होगा। ये केवल इंचेस या यूनिट जो आप भी मानेंगे वो है, रूट पर नहीं है। तो हम यहाँ से एक ये लंब ड्रॉ कर देंगे, लंब, ठीक, लंब ड्रॉ करें बी पे। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लाइन और बढ़ा देंगे समझने के लिए, जिससे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम अब यहाँ पे अगर एक मतलब कि कंपास की सहायता से सुई मतलब कि उसकी यहाँ पे रखिए, उसके बाद पेंसिल यहाँ रखिए और एक सर्कल मतलब कि ऐसे हम यहाँ पे चाप लगा देंगे, ठीक, ये ठीक है, ये। तो यहाँ पे जो आएगा यही हमारा क्या होगा, √9.3 होगा, ठीक। इसे हम डी मान लेते हैं, इसे हम ई मान लेते हैं, ठीक। तो ई पे जो मान आएगा वो √9.3 का मान आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, 5वां नंबर, 5वां है निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण करना है, सिंपल सा है, हर का परिमेयीकरण, ठीक है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो एक दो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग स्वयं से करिएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। देखिए, हर का परिमेयीकरण करना है तो √7 का ऊपर से गुणा, अपान नीचे भी √7 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आएगा √7 अपान √7 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा, ये आंसर, ठीक। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं इसमें, इसका दूसरा 1 अपान क्या है, √7 माइनस √6, √6 इसका मान हमें निकालना है। चलिए देखते हैं, अगर ऐसे है तो हम इस सिंपल से कर देंगे। अगर इस तरह है, दो पद हैं इसमें यानी दो संख्या है, तो उसमें हम अगर कोई सिंबल है तो उसे बदल के ही हम उसे ऊपर नीचे हर का परिमेयीकरण करेंगे। देखिए जैसे √7 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, √6 इधर भी √7 प्लस √6 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, √7 प्लस √6 अपान √7 ये बताइए, ये एक फार्मूला पे आधारित है, a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, ये फार्मूला है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये उसी प्रकार है, a की जगह पे √7 है, a बराबर √7, b बराबर √6, b बराबर √6। तो हम अगर इसका वर्ग करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 माइनस 6 क्या आएगा, √7 प्लस √6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद दो क्वेश्चन आपको स्वयं से करना है, मतलब 3 और 4। चलिए नोट डाउन करके आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए अब अगली क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।